हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन। तो मैंने इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो प्रॉपर्टीज हैं इसको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा, और आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक टाइप के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत आसान होंगे। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा बेस तैयार हो जाएगा। बेस तैयार हो जाएगा तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपको अनईजी फील नहीं होगा कि सर इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें आप ऐसे करवा दोगे एक बार में, तो इसीलिए मैंने बांट दिए। लेकिन 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 आपको ये बात ध्यान रखनी है, इससे पहले वाले जो मैंने ग्राफ करवाए थे उसका कुछ हिस्सा आप लोगों को याद रखना है कि सर हम लोगों को किस सिचुएशन में कैसा आंसर करना है, क्या सिचुएशन है, कैसे है। वो ग्राफिकली जो भी हम लोगों ने समझा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस है तो आपको उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होंगे, और उन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर आपको आज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, पूरी मस्ती के साथ यहाँ पर करवाऊंगा। और चले शुरुआत करें भाई। और क्या सर, आप तो रिकॉर्डेड क्लास लेकर आते हो, उसमें भी आप बातें कर रहे हो। नहीं करूंगा, मैं तो थोड़ी बातें तो करूंगा भाई, मेरे को मन करता है मेरे को थोड़ा बात करने का। तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, है तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सबसे हैं। चले शुरू करें, एकदम एकदम सर एकदम 100% शुरू करते हैं। ये रहा, हम लोग शुरुआत करेंगे सीधा प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ से, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेसिक हलवा पूड़ी खाने वाले कुछ सिंपल सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि अगर आप इन प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या लगेगा सर, कॉमन सेंस। क्या लगेगा सर, कॉमन सेंस। वो तो हमारे पास भरपूर है, तो वो लगाते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि सर अगर मैं ऐसे करके चलता हूं, मैंने आपसे कहा था कि सर ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज होता है किस किस के लिए। सर ये माइनस के π/2 से लेके π/2 तक की अगर बात करें, हम लोग कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, मैं एग्जैक्ट चीजें नहीं बता रहा हूं कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्या चीजें थी, लेकिन ये वाली चीजें किसके लिए काम करती थी सर। ये वाला पार्ट अपने साइन इनवर्स के लिए काम करता था, ये वाला पार्ट अपने टैन इनवर्स के लिए काम करता था, और ये वाला पार्ट अपना कोसेक इनवर्स के लिए काम करता था, है ना। जबकि सर यहां से लेके यहां तक का रीजन अगर हम लोग बात करें तो 0 से लेके पाई तक का रीजन था, ये किस किस के लिए काम करता था सर। ये कॉस इनवर्स के लिए काम करता था, कॉट इनवर्स के लिए, और टेक इनवर्स के लिए काम करता था, है ना। ठीक है भाई, तो ये तो हमें याद है सर, ये याद है। अब बात ये आती है कि सर हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव वाले के लिए होता है, हमेशा। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर, ये जो दूसरा वाला बचा हुआ क्वाड्रेंट है, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम लोगों ने लिया था, हाँ या ना। नेगेटिव वैल्यूज के लिए लिया था, याद है ना सब कुछ, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट होगा सर, ये वाला पार्ट तो अपना पॉजिटिव के लिए होगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो होगा वो नेगेटिव रीजन के लिए होगा, ये हम लोगों ने बात करी थी। तो बस इसी चीज को यहां पर अप्लाई करिए, देखिए कितनी खूबसूरती से आप लोगों को आंसर मिल जाता है। कैसे लगाकर बताओ, कॉमन सेंस। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। हमने कहा सर सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी के अंदर, जिसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर सर हम लोगों ने रखा है नेगेटिव एक्स। क्या रखा है, साइन इनवर्स के अंदर हमने रखा है नेगेटिव एक्स। तो हम कहेंगे सर साइन इनवर्स तो इधर आता है, साइन इनवर्स इधर आता है, तो इसका मतलब अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एक्स रख रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए सर, मेरा आंसर होना चाहिए माइनस के साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। यानी साइन इनवर्स एक्स जो है वो मान लीजिए कोई अक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी अक्यूट एंगल को, तो वो अक्यूट एंगल का नेगेटिव हो जाएगा, जो कि अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इजी इजी पीजी, एकदम इजी पीजी। चलो आगे देखो, हम कहते हैं सर अगर मैंने कोसाइन इनवर्स के अंदर माइनस के एक्स रखा, तो सर कोसाइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे लल्लू लाल, क्या हो जाएगा सर। कोसाइन इनवर्स के लिए हमें जाना पड़ेगा नेगेटिव क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। नेगेटिव वैल्यू कहां मिलती है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल अगर बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई। मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल अगर आप बनाना चाहते हो तो आप कहेंगे सर पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में होना चाहिए। सब बातें करी है ना हम लोगों ने, आप जानते भी हो, क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। तो सर पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में बदल जाता है। बोलो तारा रारा, बात समझ में आती है। तो क्या ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप इन्हीं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को ध्यान में रखते हुए आप बड़े आराम से इस बेसिक प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं, या फिर आप उसे उसी टाइम जनरेट कर सकते हैं कि सर साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कोसाइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा।
कोसेक इनवर्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, सेक इनवर्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमने बहुत ही आसानी से, सर रट्टा नहीं मारना है, फिर बोल रहा हूं मैं, रट्टा नहीं मारना है, जस्ट अपने दिमाग को थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना कि जब कोई घोड़ा जो है वो आलसी हो जाता है तो उसको हल्का सा चाबुक मारते हैं कि वो फिर चल पड़ता है, तो ऐसे अपने दिमाग को भी एक छोटा सा चाबुक मारो और बोलो कि भाई याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, गधे घोड़े करते हैं वो सब काम, हम थोड़ा सा स्मार्ट हैं, हम स्मार्ट क्रीचर हैं भाई, हमारे पास दिमाग है, अच्छा खासा प्रोसेसर लगा हुआ है उसके अंदर, तो उसको डेड मत होने दो, थोड़ा काम करवाओ, थोड़ा मेहनत करवाओ, उसको करवाना पड़ेगा, वरना उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लग जाएगा तो भाई 2 रुपये का नहीं बिकेगा, ठीक है, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बिल्कुल बेकार, किसी कीमत का नहीं। जितना इसको मेहनत करवाओगे, जितना इसको चलाओगे, तो बेटा उसकी वैल्यू मिलेगी, समझ रहे हो। आज 12वीं हो जाएगी, फिर तुम कहीं कॉलेज वगैरह करोगे, या तो इंजीनियरिंग करोगे, या तो कुछ तो करोगे, तो वहां पे भी अगर थोड़ी सी दिमाग को चलाते रहोगे तो फिर बाद में ना एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां पर कंपनी बोल रही होगी सर सैलरी तय कर लें क्या होगी, या फिर अगर आप और भी ज्यादा स्मार्ट है तो भाई अपना बिजनेस खोलोगे, है ना, अपना बिजनेस खोलोगे, तो बिजनेस खोलने के लिए भी तो दिमाग ही चाहिए, जंग लगा हुआ दिमाग लगाओगे क्या वहां पे, अपना सारा पापा मम्मी का सारा पैसा डुबा बैठोगे, अब बेटा यहां दिमाग नहीं लगाओगे तो आगे कहां लगा पाओगे, जाग जाओ। तो सर हमने कहा हम इसे रट्टा नहीं मारेंगे, हमने इसे कनेक्ट कर लिया, कैसे, प्रिंसिपल वैल्यूज के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इसे कनेक्ट करके आराम से बना लेंगे और उसी टाइम उसका रिजल्ट भी लिख लेंगे। डन 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 डन। चलो तो ये वाली प्रॉपर्टी सर समझ में आ जाती है, आगे चले, आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ रही है कि सर प्रॉपर्टीज बताइए, अगर साइन इनवर्स 1/x है, कॉस इनवर्स 1/x है, या tan इनवर्स 1/x है, तो इस केस में साइन इनवर्स का 1/x जो है वो तो कोसेक इनवर्स x हो जाता है, कॉस इनवर्स 1/x जो है वो भी सेक इनवर्स 1x हो जाता है, लेकिन ये tan इनवर्स 1/x जो है ये बेटा या तो कॉट इनवर्स x होता है, या तो ये माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है। ये क्या वाला नाटक है सर, ये कौन सा नाटक है, ये वाली बात हमें नहीं समझ में आती है, ये हमको थोड़ा समझाइए, ये थोड़ा हमको समझाइए, ये बेटा कब है। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है, हमने जब प्रिंसिपल वैल्यू में समझा तो हमने कहा सर ये वाला रेंज होता है माइनस के π/2 से लेके π/2, ये वाला रेंज होता है, जिसमें सर यहां पर साइन इनवर्स की बात करें, अभी साइन इनवर्स को जाने देते हैं, सिर्फ tan इनवर्स की बात करते हैं कि सर ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है tan इनवर्स के लिए, अच्छा, जबकि सर कॉट इनवर्स के लिए ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है जी, ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है, तो ये अपना कॉट इनवर्स इधर आ जाएगा। तो इसने कहा कि सर अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं, x की वैल्यू पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 रखता हूं, तो सर tan इनवर्स का ग्रेटर देन 0 हमारा कौन है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉट इनवर्स का ग्रेटर देन 0 कौन है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है सर, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का दोनों का पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन सर अगर मैंने नेगेटिव रख दिया, अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ले लिया, तो क्या होने वाला है सर, tan इनवर्स के लिए नेगेटिव क्वाड्रेंट अपने को मिलता है कहां पर सर, tan इनवर्स के लिए नेगेटिव क्वाड्रेंट यहां पर मिलता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे मिलता है, और कॉट इनवर्स के लिए नेगेटिव क्वाड्रेंट कहां मिलता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट पे मिलता है। तो इस सर अब तो हम लोग सेम क्वाड्रेंट पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक बोल रहा है सर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहता हूं, दूसरा बोल रहा है मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहता हूं, तो हम कहेंगे कि सर कॉट इनवर्स वाला एंगल किधर को आएगा, कॉट इनवर्स वाला एंगल जरा पता करने की कोशिश करना। मान लीजिए कॉट इनवर्स का एंगल यहां कहीं आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, सपोज दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा, ये थीटा है, तो सर tan इनवर्स वाला नेगेटिव एंगल किधर आएगा सर, tan इनवर्स वाला नेगेटिव एंगल इधर आएगा, है ना, तो दिस इज माइनस के थीटा, या फिर ऐसे करके थीटा बोलोगे, पीछे की तरफ आ जाओगे। अगर मैं ये वाली चीज यहां पर ऐसे करके ड्रॉ करता हूं दोस्त, ऐसे करके नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूं, तो आप कहेंगे सर इन दोनों एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है बेटा, ये 180 डिग्री हो गया ना, दिस इज 180 डिग्री, तो पाई का डिफरेंस आ रहा है। नेगेटिव क्वाड्रेंट्स के लिए, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एक्स के लिए हमारे पास जो tan इनवर्स में एंगल आएगा और जो कॉट इनवर्स में एंगल आएगा, उन दोनों एंगल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है सर, पाई एंगल का डिफरेंस आ रहा है, टोटल पाई एंगल का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए हमने ये कहा कि सर अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ले लिया, तो मुझे क्या करना है सर, tan इनवर्स x की वैल्यू वैसे तो कॉट इनवर्स x ही होती है, लेकिन उसमें से पाई को माइनस कर देंगे, क्योंकि यही एंगल का डिफरेंस हो रहा है, यही डिफरेंस हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखें, व्हेन x इज लेस देन 0। तो सारा खेल समझ में आ रहा है कि सर tan इनवर्स के केस में ये गड़बड़ होती है, बाकी साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये उन्हीं क्वाड्रेंट्स में खेलता है। साइन इनवर्स भी -π/2 से π/2 में खेलता है, कोसेक इनवर्स भी -π/2 से π/2 के बीच में ही खेलता है। सेम सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स भी
सेम उन्हीं क्वाड्रेंट्स यानी 0 to पाई में खेलते हैं। बट द रीजन कि यहां पर दो रिजल्ट्स क्यों हैं, क्योंकि सर tan इनवर्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो सेम रहता है दोनों में फर्स्ट, लेकिन tan इनवर्स और cot इनवर्स का नेगेटिव वाला जो क्वाड्रेंट है वो एक का फोर्थ है और एक का सेकंड है, तो सर उसके बीच का जो गैप है वो पाई का आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने माइनस के पाई कर दिया। समझ में आया? एकदम चकाचक। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्त। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इनका इस्तेमाल जहां पर भी होगा, जैसे भी होगा, हम लोगों को लगाना है। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। प्लीज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद कर लीजिए। इनका मैं कुछ एग्जांपल बेसिस पे आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, सो दैट आप लोग थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में से समझ सकें। मान लीजिए ये कहता है कि सर साइन इनवर्स का एक हम लोगों ने वैल्यू डाला और कॉस इनवर्स का एक हम लोगों ने वैल्यू डाला। अब वैल्यू अगर हम लोग अलग अलग डालते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने 1/2 डाल दिया और यहां पर मैंने √3/2 डाल दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि सर अगर इफ है ना, इफ हम जो वैल्यू यहां पर डाल रहे हैं, दैट इज मान लीजिए 1/2 डालते हैं, तो वही वैल्यू अगर यहां डालते हैं, सर कोई और वैल्यू डाल सकते हैं? अब डाल लो बेटा, अब डाल लो। हमने कहा साइन इनवर्स √3/2 अगर डाल देते हैं तो कॉस इनवर्स में भी √3/2 ही डालेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है सर कि साइन इनवर्स में हम लोग नेगेटिव एंगल डाल दें? हाँ बच्चा डाल दो। तो कॉस इनवर्स में भी हम लोग क्या डालेंगे बेटा? नेगेटिव वैल्यू ही डालेंगे। तो ऐसे में हमारे पास आंसर क्या आएगा? याद तो बेटा रखना ही है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग भी चलाओ। जैसा कि मैंने बताया, जंग लगने से पहले पहले इसको इस्तेमाल करना सीख लो। तो साइन इनवर्स 1/2 जो है वो कितना होता है सर? 1/2 हमें देता है 30 डिग्री पर, है ना? कितने पे देता है सर? 30 डिग्री पर देता है। प्लस कॉस इनवर्स 1/2 हमें 60 डिग्री पर देता है। तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा। समझ में आती बात है ना? दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो साइन इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देगा, कॉस इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देगा। तो 60 और 30 को जोड़ा तो 90 डिग्री आ जाता है। अच्छा, यहां पर 90 आएगा क्या? आएगा क्या सर? देखो, साइन इनवर्स √3/2 कितने पे देता है सर? 60 डिग्री पे देता है। कॉस इनवर्स √3/2 कितने पे देता है? 30 डिग्री पे देता है। तो सर देखो फिर से 90 डिग्री बढ़िया, 90 डिग्री पे आता है। आगे सर, ठीक है सर। साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू कहां पर देगा? साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू अपने को देगा, कहां देगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। -1/√2 कहां देगा सर? 1/√2 तो π/4 पे देता है। 1/√2 π/4 यानी 45 डिग्री पर देता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो -45 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर, -45 डिग्री हो जाएगा, है नहीं? फिर हम बोलेंगे सर कॉस इनवर्स नेगेटिव वैल्यू कहां देता है? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में देना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पर। तो हम लोग बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री यानी पाई - π/4 यानी 180 - π/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बेटा 180 डिग्री -45 डिग्री, ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आप आंसर क्या करेंगे सर? आप कहेंगे कि 180 तो पॉजिटिव में है ही और 45 मिलके -90 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। तो क्या बुद्धि पे जोर लगाने पर हमें यह बात समझ में आई कि सर अगर जो वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है और जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है सर? हमेशा π/2 आने वाला है। इसका भी π/2 आने वाला है, इसका भी π/2 आने वाला है। तो ये चीज आपका साइन इनवर्स और प्लस कॉस इनवर्स पे काम करता है, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पे काम करता है, और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स पे भी काम करता है। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखना है। डन है? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं करवा रहा हूं, है ना? चलो आगे, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये आखिरी प्रॉपर्टी है बेटा, आखिरी प्रॉपर्टी है। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि सर हम एक बात जानते हैं कि साइन इनवर्स या फिर टी इनवर्स एक्स जो है, टी इनवर्स एक्स, सर टी इनवर्स एक्स माने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स वाला फंक्शन, यानी जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोई भी टी इनवर्स एक्स, है ना? कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या होता है सर? इज 1 1 and on 2। क्या होता है सर? कोई भी टी इनवर्स एक्स जो है वो 1 1 और ऑन 2 होता है। यानी अगर मैं उसके डोमेन के हिसाब से जब भी कोई वैल्यू रखूंगा तो वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू देगा और हमेशा कम से कम वैल्यू देगा। ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू ही नहीं है उसके पास, वैल्यू देगा और इन रिटर्न वो यूनिक वैल्यू भी देगा। तो टी इनवर्स एक्स अगर 1 1 फंक्शन है, ऑन 2 फंक्शन भी है, तो मैं ये कह सकता हूं
कि सर साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ये होता है। हाँ सर, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन का डोमेन कितना होता है, -1 से 1 होता है। तो रेंज क्या आएगा सर, रेंज आएगा -π/2 से π/2, है ना। डोमेन ये होता है, तो रेंज क्या आएगा सर, -π/2 से π/2। क्या इसके बाहर या फिर कोई वैल्यू ऐसी आएगी जो 2 बार आ रही हो, नहीं सर, -π/2 से π/2 प्योरली डिफाइंड होता है। कर्व भी बनाया था, ग्राफ भी देख लो, अगर कॉपी खोलो अभी देखो ग्राफ कि सर 1 1 on 2 होता है ना इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन। तो हमने कहा कि सर अगर ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसमें हमेशा एक नई वैल्यू ही डलेगी, इसकी हमेशा एक नई वैल्यू ही आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। मान लीजिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको थोड़ा और इंपॉर्टेंट तरीके से और बेटर तरीके से आपको क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि सर अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर 1/2 डालता हूं तो आपका आंसर सिर्फ 30 डिग्री ही आएगा ना, और कुछ तो नहीं आएगा। अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर बेटा माइनस के 1/2 डालता हूं तो आपका आंसर माइनस के 30 डिग्री ही आएगा ना, और कुछ तो आएगा नहीं। सर अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर 1 डालता हूं तो भी आंसर कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री ही आएगा ना, कुछ और नहीं आएगा। तो 1 1 on 2 की वजह से हम कह रहे हैं कि सर जब भी मैं कोई डोमेन यूज करूंगा, जब भी मैं कोई डोमेन यूज करूंगा उसका एक यूनिक आंसर आएगा 1 1। और सर ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो मेरे लिए 1 1 यहां पर ज्यादा जरूरी है। कैसे, ध्यान से देखना। अब हम कह रहे हैं कि सर हम इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे अभी इस एग्जांपल को साइड में रखते हुए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए बच्चे आप लोग कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा। हमने कहा सर साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, सर साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री। अच्छा, इस पर अगर मैंने साइन लगा दिया तो सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी सर इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि डोमेन मैंने 1/2 रखा तो आंसर कितना आया, 1/2 आया। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। सर इसी को दूसरे एग्जांपल के साथ बताइए जरा, अगर मैंने साइन के अंदर साइन इनवर्स माइनस के 1/√2 रखा तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर लेना होगा, तो ले लो। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर लोगे तो आप कहोगे कि साइन ऑफ कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस के π/4 हो जाएगा। अब सर साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सर माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/√2। तो नोट किया गया, नोट किया गया। सर माइनस के 1/√2 रखा तो आंसर कितना आया, माइनस के 1/√2। या कोई भी वैल्यू के साथ कर सकते हो, कोई भी वैल्यू के साथ कर सकते हो। और जब आप ये वैल्यू के साथ कर सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो, तो हमने कहा सर 1/2 रखा तो 1/2 आया, -1/√2 रखा तो -1/√2 आ रहा है। तो इन जनरल हम लोग इसे क्या कह देते हैं सर, इन जनरल हम कह देते हैं कि सर अगर साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स रखा गया तो आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। आप इसे इन सिंपल कह सकते हैं कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। लेकिन 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 क्या आपको याद है कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था सर, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये कहा था, मैंने आपको समझाया भी था कि सर अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है सर, एक्स आता है। लेकिन अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किया तो सर ये एक्स के बराबर नहीं आता है, इसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं। कैसे आंसर्स होते हैं सर, याद है क्या आप लोगों को, मैंने कहा था इसके बेटा मल्टीपल आंसर्स होते हैं और बहुत सारे ऊपर से चलते हुए आते हैं, जिसमें मैं कहता हूं सर एक बार क्या होता है, माइनस के एक्स प्लस पाई हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है सर, माइनस के एक्स प्लस पाई होता है। लेट मी चेक, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो प्रॉपर ग्राफ याद है, ग्राफ बना लेते हैं। चलो जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा था सर, ग्राफ ऐसे था, यहां से यहां तक, है ना, फिर यहां से यहां तक ऐसे, फिर यहां से यहां तक ऐसे। तो ये वाला पॉइंट कितना था सर, ये वाला पॉइंट हो जाता है हमारे पास माइनस के π/2, ये वाला पॉइंट हो जाता है π/2, ये वाला पॉइंट हो जाता है पाई, ये वाला पॉइंट हो जाता है 3π/2। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो जाता है हमारे पास माइनस के पाई, ये वाला पॉइंट हो जाता है माइनस के 3π/2। तो और ये ऐसे करके कंटिन्यू रहता है। ये ग्राफ याद है ना सबको, देखो मैंने कितनी सेकंड्स में बना दिया, तो आपको भी सेकंड्स में बनाना आना चाहिए। कि ये किसका ग्राफ है सर, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, ये बनाना सिखाया था हम लोगों ने, ठीक है। सर अब इस ग्राफ में आप नोट करोगे कि जब तक हम लोग -3π/2 से लेके -π/2 वाले रीजन में है, -3π/2 से लेके माइनस के π/2 वाले रीजन में है,
तब तक सर हमारा ग्राफिकल इक्वेशन जो है वो इसको फॉलो कर रहा होगा। और ये कैसे निकल रहा है सर, इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो माइनस एक्स प्लस पाई आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये कौन से रीजन में बन रहा है, ये बन रहा है जब x की वैल्यू आपने कहां से कहां तक ली, माइनस के 3π/2 से लेके माइनस के π/2 तक ली थी, है जी। और सर माइनस के x नहीं, प्लस के x आना चाहिए, x आना चाहिए वेन एवर एक्स इज बिलोंग टू माइनस के π/2 से π/2, यानी सर जब प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग कर रहा होगा x, तब तो सर डायरेक्टली x लिखना होता है। या फिर जब हम लोग इस वाले रीजन में आते हैं, कौन से सर, ये वाला π/2 से लेके 3π/2 वाला रीजन जब हम लोग पकड़ते हैं, इस रीजन में क्या होता है सर, इस रीजन में ग्राफ जो है वो इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा होता है। यानी इस वक्त हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, इस वक्त बन जाती है माइनस एक्स माइनस पाई बन जाती है वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू π/2 से लेके 3π/2 तक के रीजन में जब बिलोंग करता है तब की बात है। और इसी तरीके से बेटा ये कंटिन्यू चलता रहता है, आगे भी ग्राफ कुछ ना कुछ लीनियर इक्वेशंस आपको देता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सर हमें इस वाले के लिए डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन इस वाले के लिए कंफर्म याद रख लेना कि सर अगर ट्रिग्रो बाहर है, यानी टी ऑफ टी इनवर्स एक्स अगर मैं लिख रहा हूं, तो सर मेरा आंसर एक्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या है सर, इसका रीजन ये है कि ये फंक्शन जो होता है ये 1 1 एंड ऑन 2 होता है, ये कभी भी मल्टीपल आंसर्स नहीं रखता है, इसलिए। तो सर यहां क्या प्रॉब्लम आती है, यहां बेटा देखो ये वाली प्रॉब्लम को मैं कैसे समझाता हूं आप लोगों को कि सर अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं जिसमें टी नहीं, टी इनवर्स बाहर हो और अंदर टी इनवर्स एक्स हो, टी एक्स हो, इस कंडीशन में सर हमारे पास आंसर क्यों नहीं होता है एक्स। इसमें आंसर एक्स पता कब आता है, जब आप प्रिंसिपल रेंज पर काम करते हैं, ये उस वक्त एक्स देता है, बाकी जगहों पर एक्स नहीं देता है, बाकी जगहों पर कुछ और देता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ना, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होता है। कैसे सर, मैं आपको साबित करूं, इधर देखो। आप कहोगे सर साइन π/6 जो होता है 1/2 होता है, लेकिन इसी के साथ साथ आप कहोगे कि सर साइन 5π/6 भी 1/2 ही होता है। यानी अगर आप π/6 जो कि यहां पर एक वैल्यू आती है ये रख लो, या फिर 5π/6 ये रख लो, दोनों केसेस में आपको पता चलेगा कि सर ग्राफिकल वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 ही आ रही है। इधर देख लो, है ना, दिख गया ना सर, 1/2 दोनों केसेस में 1/2 ही आ रही है। तो सर ये 1 1 नहीं है, इन द एंटायर डोमेन ये 1 1 नहीं है, इसीलिए मुझे इसको क्या करना होता है, डायरेक्टली एक्स लिखना मना होता है, क्योंकि सर आंसर तो कुछ भी हो सकता है। अब ये ग्राफ मुझे आंसर देता है, तो ये सारी चीजें काफी मतलब शुरू में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप लोग जब अब इसका खूबसूरती से नोट बनाओगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, तो धीरे धीरे चीजें जुड़ेंगी, आपस में कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद तो ये बिल्कुल हलवा पूड़ी जैसा लगेगा। आप देखते बता दोगे कि सर कहाँ पे पाई माइनस आना है, कहाँ पर पाई प्लस आना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको हम लोग इन जनरलाइज वे में क्या बोलेंगे कि सर अगर मेरे पास टी इनवर्स ऑफ टी एक्स दिया गया है, तो सर मैं इसे डायरेक्टली एक्स नहीं लिख सकता, इसके लिए मल्टीपल आंसर्स होते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैंने लिखा टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर सर हमेशा एक्स आएगा। तो ये देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, या फिर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सबके सबका आंसर क्या है सर, है ना, बढ़िया, ठीक है भाई। चीजें जोड़ते हुए चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही याद रखना, बाकी ग्राफ आप लोगों ने स्टडी कर लिया है, इससे बेहतर वाली चीजें हम लोग और बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए इन सारी चीजों को जोड़ जाड़ के चलते हैं हम लोग सवालों को कूटने, हैं जी, सवालों को कूटने। आज सच्ची में बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी भाई, बिल्कुल नहीं होगी, बस देखो कैसे करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि सर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और यहां पर भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हमने ग्रेटर देन 0 से शुरू किया था, ठीक है सर। अगर x वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर a और b आपको दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस दिए गए हैं, जहां वो कह रहा है कि बताइए a और b के बीच में क्या रिश्ता है, ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा दोस्त, क्या हम लोग ये बात जानते हैं कि सर ये देखिए, शुरू करते हैं, चलो आराम से। सर a जो है वो हमें दिया गया है साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ऐसे कुछ दिया गया है सर, है ना, ऐसे कुछ दिया गया है। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि सर अगर मैं एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करूं,
सर छोटा ही बनाना है क्या? भाई जितना कॉपी में जगह उतना बनाना। अब tan इनवर्स x मुझे ये बता रहा है tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप लोग ऐसे दिमाग में भी सोच सकते हो कि अगर मैं मान लूं कि tan इनवर्स x जो है वो एक थीटा है बेटा, तो हमें समझ में आता है कि सर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन में 1 हो जाएगा। x के अपॉन में 1 मैंने ऐसे लिख दिया। tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। इसका मतलब सर परपेंडिकुलर x का हो गया, बेस हमारा 1 का हो गया। क्या इतनी बात समझने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी? नहीं, लगनी भी नहीं चाहिए। तो सर इतना दिमाग लगा लिया हमने, कहा कि थीटा जो है वो tan इनवर्स x मान के हमने कहा परपेंडिकुलर x का हो गया, बेस 1 का हो गया, तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितने का हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब सर ये जो tan इनवर्स x आप देख रहे हो ना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ये सर cos इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बन सकता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर बन तो सकता है। इसके बाहर क्या रखा हुआ है सर? इसके बाहर वही पुरानी घिसी पिटी चीज चल रही है सर, कॉस चल रही है। इसके बाहर क्या रखा हुआ है सर? इसके बाहर कॉट इनवर्स रखा हुआ है सर। इसके बाहर क्या रखा हुआ है? इसके बाहर साइन रखा हुआ है, और यही मेरे ए की वैल्यू है। ठीक है, आराम आराम से चल रहा हूं, भगदड़ नहीं मचा रहा मैं, आराम आराम से देखते हुए चलो। ठीक है, तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने एक चीज बताई थी कि टी ऑफ टी इनवर्स एक्स जो होता है वो हमारे पास x के बराबर होता है। तो यहां देखो बेटा, t ऑफ t इनवर्स x, t ऑफ t इनवर्स x, तो आप कहोगे कि सर t ऑफ t इनवर्स x को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? x बचेगा। यानी ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपको क्या रिजल्ट करेगा सर? 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिजल्ट करेगा। ये किसके ऊपर लगा हुआ है सर? ये लगा हुआ है अपना कॉट इनवर्स के ऊपर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है सर? साइन लगा हुआ है। तो ये a बराबर चल रहा है। कौन हो परेशानी? नहीं सर, एकदम नहीं। आगे चले, चलो। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर अगर मैं लेट कर लूं कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थीटा मान लूं, तो सर कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है ना? बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो आप कहेंगे सर अब अगर मैंने यहाँ पर एक डायगोनल ट्राइंगल बनाया छोटा सा, जिसमें बेस हमारा 1 का हो गया और परपेंडिकुलर हमारा अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से बेटा निकाल लोगे तो अंडर द रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब सर अब मैं इसे इरेज कर सकता हूं, मेरा काम हो गया समझने वाला। वैसे इसे बिना लिखे भी आप लोग लिख सकते हो, कोई इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो अब मैं ये कहूं कि सर ये कॉट इनवर्स में लिखा हुआ है, अगर मैं इस वाले पार्ट को साइन इनवर्स में लिखना चाहता हूं, तो साइन इनवर्स में बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आ जाएगा। साइन इनवर्स में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा। तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाहर क्या लगा हुआ है सर? इसके बाहर अपना वही पुराना साइन रखा हुआ है जो कि a की वैल्यू दे रहा है। सर फिर से यहां पर देखिए कि t ऑफ t इनवर्स x जो होता है वो x के बराबर होता है, तो हम कहेंगे सर t ऑफ t इनवर्स x जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा सर? वो हो जाएगा x के बराबर, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट हो जाएगा। तो सर a की वैल्यू निकल गई। तो सेम इसी प्रोसीजर में आपको b की वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली प्रैक्टिस करते करते आप तेज हो जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है? सीखने पे ज्यादा फोकस करना है। चलो b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू क्या है सर? cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स, cos भूल गया, tan इनवर्स sin cot इनवर्स। ये हमें b की वैल्यू दी गई है जी सर। तो जैसा कि मैं कहूं कि सर पहले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं cot इनवर्स x को देखूं तो ये बेस है और इसके अपॉन में परपेंडिकुलर है, तो बेस x का हो गया, परपेंडिकुलर 1 का हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अच्छा, इस cot इनवर्स x को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आएगा, तो परपेंडिकुलर तो 1 है ही सर, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाहर क्या लगा हुआ है सर? इसके बाहर हमें लगा हुआ है साइन। इसके बाहर क्या लगा हुआ है सर? tan इनवर्स। इसके बाहर क्या लगा हुआ है सर? cos। मजा आया सर।
हमने कहा सर टी ऑफ टी इनवर्स एक्स को हम लोग काट सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा पार्ट कटने के बाद आंसर आपको दे देगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा। जिसके बाहर क्या लगा हुआ है सर, जिसके बाहर लगा हुआ है tan इनवर्स, जिसके बाहर क्या लगा हुआ है सर, cos, ठीक है, और ये हमारे पास b के बराबर है जी सर। अब यहां पे मैं tan इनवर्स को अगर ध्यान से देखूं तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमने कहा सर tan इनवर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस हमारा अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से 2 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। जी सर, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि ये cos इनवर्स ऑफ बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रूट कॉमन कर देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जी सर, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है सर, इसके बाहर लगा हुआ है अपना वही भोला भाला cos, जिससे b की वैल्यू आएगी। सर टी ऑफ टी इनवर्स एक्स में से अगर मैंने इन दोनों को काट दिया तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, b की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि सर a की वैल्यू भी वही आ रही है, b की वैल्यू भी वही आ रही है, इसका मतलब सर a बराबर b होगा। सो ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट आंसर। मजा आया, बढ़िया सवाल था, मेहनत लगी, ऐसा लगा कि सर कुछ किया है, फीलिंग आ रही है अंदर से, आनी चाहिए, आनी चाहिए, ये चीजें आपको और एडवांस बनाएंगी। काफी अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, तो इस सवाल को प्रैक्टिस करना है दोस्त, ठीक है। चलते अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि चीजें बहुत आसान है, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी आप लोगों को दी गई है, अगर इस इनइक्वालिटी को आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो थोड़ा सा गड़बड़ में हो जाओगे, तो वो गड़बड़ से बचना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं सबको समझाता हूं कि इसके अंदर करना क्या है। चलिए आप देखेंगे कि सर ये tan इनवर्स है, अगर मैं cos x को, अगर मैं cos x को क्या लिख दूं, मैं sin π/2 माइनस एक्स लिख दूं, अच्छा, और sin x को मैं cos π/2 माइनस एक्स लिख दूं, तो इससे क्या होगा, इससे सर कुछ नहीं होगा, आप कुछ करना चाहते होगे तभी कर रहे हो आप ऐसा। इसे ऐसे करने से ना मुझे कुछ सिंप्लीफिकेशन मिलता है। ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में काफी सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट्स आप लोगों ने किए होंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करी है तो आपको ये स्टेप्स याद आ गया होगा कि ये सर हम करते थे, किसी एक सवाल में ऐसा करते थे। तो दीज आर जस्ट मेथड्स। हम ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ये तो हमें बाद में पता लगता है कि वो जब आंसर आता है ना तो वैसा करने के लिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा, ये आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर हमें पता कैसे चलेगा, तो बेटा नहीं है इसका कोई जवाब। ये कहते हैं कि सर ऐसे सवाल को देखकर आपके दिमाग में क्लिक होता है कि अच्छा मैंने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इसका मतलब इस तरीके से हम लोग जाएं तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, ओके। तो अब मैं ये कहता हूं कि बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, वो मैं लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला ये कि सर साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। जी सर। अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने 11th क्लास में जलूल 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 पढ़े होंगे। जी सर। फिर आप कहोगे कि सर यहाँ पर अपने पास tan इनवर्स रखा हुआ है, कौनो परेशानी नहीं, ठीक है। इसको अगर मैं साइन 2 थीटा मान लूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2, है ना। ये साइन 2 थीटा मान लूं तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी π/4 माइनस एक्स बाई 2 बन जाएगा। अच्छा, और ये भी π/4 माइनस एक्स बाई 2 बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा ना इसका, तो ये कॉस में π/4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है सर। और डिवाइड में बेटा इसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा मान लूं तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, थीटा यानी π/4 माइनस एक्स बाई 2। जी सर, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया है। अब हम ये कहेंगे कि सर ये cos π/4 x माइनस 2 एक cos π/4 माइनस एक्स बाई 2 से कट जाता है, और ये 2 जो है ये 2 से कट जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। तो सर यहाँ पर tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाता है। अच्छा, तो सर क्या हम आंख बंद करके ये लिख दें कि π/4 माइनस एक्स बाई 2 होना चाहिए, हाँ या ना, क्या हम लिख दें। बेटा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, क्या बताया था कि सर टी इनवर्स टी इनवर्स एक्स तो सर एक्स होता है, लेकिन टी इनवर्स ऑफ टी एक्स जो होता है ये बेटा जानबूझकर हम लोग एक्स के बराबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं। हाँ, ये एक्स के बराबर होता है, कब होता है, जब ये प्रिंसिपल वैल्यू में एक्स बिलोंग करता है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है उसके प्रिंसिपल वैल्यू पर वो वैल्यू अगर बिलोंग करता है तब।
तो सर अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू में है या नहीं है? तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी। कैसे करें सर, कैसे मेहनत करें? यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी मैं इस आंसर को मिटा देता हूं क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि आंसर ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहां पर ये कह रहा है कि सर हमारे पास जो x है, हमारे पास जो x है वो सर π/2 से लेके माइनस के π/2 पर बिलोंग करता है। अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूं तो, अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूं तो सर ये π/2 पॉजिटिव में आ जाएगा और ये वाला π/2 नेगेटिव में आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। जी सर, कोई परेशानी नहीं। सर इसका आधा कर दूं तो, इसका आधा कर दोगे तो बेटा x/2 हो जाएगा और ये बन जाएगा π/4 और ये बन जाएगा माइनस के π/4। जी सर, अब इसमें मैंने π/4 जोड़ दिया तो π/4 जोड़ दूं, लो जी जोड़ दो सर। π/4 अगर मैंने जोड़ दिया तो π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। इसमें π/4 जोड़ दिया तो ये π/4 प्लस π/4 π/2 हो जाएगा। इसमें π/4 जोड़ दिया तो 0 हो जाएगा। यानी सर हमें समझ में क्या आया कि ये π/4 माइनस x/2 जो है वो सर 0 से लेके π/2 के बीच में है। कुछ बुद्धि जल रही है भाई, थोड़ी सी बुद्धि जल रही है कि सर π/4 माइनस x/2 जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, यानी सर इस वाले इलाके में है। कहां पर है सर? π/4 माइनस x/2 एंगल जो है वो 0 से लेके π/2 के बीच में है। ये तो सर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ये वाला रीजन तो 110% आता है। और अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में से वैल्यू पिक की जा रही है, अगर ये रेंज की जा रही है, तो हम कहेंगे सर ऐसे में ये कटकर आंसर π/4 माइनस x/2 दे देगा। हैं जी, ऐसे में दे देगा। लेकिन सर अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से नहीं आता तो आपको जो मैंने ग्राफ्स करवाए थे ना पिछली क्लास में, वहां से हम लोग आंसर लेकर आते हैं कि सर हमने जो x की वैल्यू पिक करी है वो कहां से पिक करी है, प्रिंसिपल वैल्यू से बाद में करी है, प्रिंसिपल वैल्यू से पहले करी है। तो उस हिसाब से जो भी लाइन की इक्वेशन होगी वहां से हम लोग आंसर्स को पिक करते हैं, है नी? ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज ओके टू एवरीवन। जी चले आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? ये भी बढ़िया बढ़िया सवाल है गो, बढ़िया सवाल है गो ये भी। इधर देखो सर, क्या आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan π/4 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा होता है। हाँ सर हमने पढ़ा है, बस याद नहीं था। कर लो भाई बहानेबाजी, कर लो। हम बैठे, हम यहीं बैठे हैं, कर लो तुम बहानेबाजी पहले। तब याद होना चाहिए भाई, एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि सर tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू जो थी वो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा भी होती है। तो सर ये तो फार्मूला चिपका रखा है, हाँ तो फिर क्या करें? तो जाएं फॉर्मूला लगाएं। सर यहाँ पे tan इनवर्स दिया हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan ऑफ π/4 माइनस क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। सर फिर से वही वाला केस आ गया, t इनवर्स ऑफ tx आ गया। अब हमने क्या कहा था कि सर t इनवर्स ऑफ tx जो है वो डायरेक्टली x नहीं होता है, तो क्या मैं डायरेक्टली इसका आंसर x कर सकता हूं, यानी π/4 माइनस x कर सकता हूं? नहीं सर। तो फिर देखो कि क्या ये π/4 माइनस x जो है वो अपना प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप उसका आंसर डायरेक्टली लिख दोगे, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे वो ग्राफ के पास जाना पड़ेगा। किसके? सर tan इनवर्स के ग्राफ के पास जाना पड़ेगा। वहां पर देखेंगे कि सर कौन से रीजन से बिलोंग कर रहा है और उस हिसाब से आंसर को पिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर। अभी हमें क्या दिया गया है, हमें बोला जा रहा है कि सर x जो है वो π/4 से लेके माइनस π/4 के बीच में है। अच्छा, तो अगर मैं इसे माइनस का x कर दूं तो बेटा ये वाला माइनस का π/4 पॉजिटिव होकर इधर आ जाएगा, ये वाला π/4 नेगेटिव का होकर माइनस का π/4 इधर आ जाएगा। अच्छा सर इसमें π/4 अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये π/4 माइनस x हो जाएगा और ये π/4 प्लस π/4 π/2 बन जाएगा और ये π/4 माइनस π/4 0 बन जाएगा। तो सर π/4 माइनस x जो है, π/4 माइनस x जो है वो 0 से π/2 यानी इस वाले रीजन में बिलोंग कर रहा है। इसके इनइक्वालिटी के हिसाब से π/4 माइनस x जो है वो इस किसी रीजन में बिलोंग कर रहा है। सर ये तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है तो भाई है तो क्या करूं? अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है तो आप tan इनवर्स को tan से काट दो और आंसर डायरेक्टली लिख दो π/4 माइनस के x। इजी, मतलब इसे काटने से पहले एकदम दिमाग मत लगाना कि हाँ ये एकदम की हर बार कट जाते, नहीं बेटा। हमने चेक किया
कि सर ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, और अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है तो ही हम इसे ऐसा कर सकते हैं, है ना, तो ही इसे ऐसा कर सकते हैं। सो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन बेटा ये ए के साथ आ रहा है, अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो, 1 2 3। अरे वाह, 2 सवाल हो गए हमारे, वाह बहुत तेज जा रहे हैं हम तो। चलो 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 देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स ऑफ ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और -a से लेके a आपको दिया जा रहा है। तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं सर। सबसे पहला काम ये करो कि बेटा यहां पर आप लोग पुट कर दो x की वैल्यू a साइन थीटा रख दो। सर ऐसा क्यों रख दें, ऐसा क्यों रख दें? क्योंकि बेटा जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि a साइन थीटा रखने पर ये पूरा कैंसल जब हो जाता है, पूरा सिंप्लीफाई जब हो जाता है, तो यहां पर सिर्फ आपके पास tan थीटा बचता है। सच्ची प्रूफ करके बताओगे? अभी देता हूं, प्रूफ करता हूं, ठीक है, प्रूफ करता हूं। लेकिन उससे पहले बेटा थोड़ा सा मेहनत कर लो, वो ये कि सर यहां से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो x में से a डिवाइड हो जाएगा और इसका क्या बन जाएगा सर, साइन इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। डन है। चलो अब आगे देखो सर, अगर मैंने इसकी वैल्यू यहां पर रख दी जैसा आपने बोला, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो tan इनवर्स में ब्रैकेट्स में ऊपर क्या आ जाएगा सर, a साइन थीटा आ जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाई अंडर द रूट बेटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा? हाँ सर। अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। तो आप सिंप्लीफिकेशन के बाद कहोगे सर ऊपर a साइन थीटा आ जाएगा और नीचे बेटा रूट से सॉल्व होने के बाद a कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास आ जाएगा, है ना? जी सर बिल्कुल आ जाएगा। फिर हम कहेंगे सर a से a कट गया तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ जाएगा। तो सर क्या हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली थीटा कर सकते हैं? नहीं, फिर से बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर टी इनवर्स ऑफ टी एक्स जो होता है वो डायरेक्टली एक्स आंसर नहीं होता है, इसे हमें प्रिंसिपल वैल्यू में लेकर आना होता है, तब उसका आंसर एक्स होता है। तो चेक करें प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं। तो बेटा ये रही इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी पे काम करते हैं। तो इधर देखिए दोस्त, आपको इनइक्वालिटी क्या दी गई है, आपको इनइक्वालिटी दी जा रही है कि सर एक्स की वैल्यू जो है वो a से लेके -a के बीच में है। अच्छा सर, हमें थीटा बनाना है सर, हमारा अभी एक्स कौन है, tan के अंदर थीटा डला हुआ है, तो थीटा क्या है सर, थीटा है साइन इनवर्स x बाई ए। तो मैं कहूंगा सर अगर मैं इसे x बाई ए लिखता हूं तो x बाई ए जो होगा वो 1 और -1 के बीच में आ जाएगा। x बाई ए 1 और -1 के बीच में आ जाएगा। a से डिवाइड कर दो ना यार, सिंपल सी बात है, a से डिवाइड कर दो, a इज अ पॉजिटिव नंबर राइट नाउ, ठीक है। तो अगर मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो सर अब मेरे पास साइन इनवर्स x बाई ए जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो बेटा साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है, π/2 आ जाती है, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, माइनस के π/2 आ जाती है। आप चाहे तो साइन इनवर्स 1 निकाल कर देख लो या साइन इनवर्स -1 निकाल कर देख लो। तो आप कहोगे कि सर ये जो थीटा है वो थीटा अपना π/2 और -π/2 के बीच में अटका हुआ है। और आप कहेंगे कि सर π/2 से -π/2 वाला रीजन कौन सा है सर, -π/2 ये रहा, π/2 ये रहा। बोलो कि ये वाला रीजन जो होता है tan इनवर्स के लिए होता है कि नहीं होता है प्रिंसिपल वैल्यू? हाँ सर होता है, होता है। ये रीजन अपना tan इनवर्स के लिए होता है, यानी सर tan इनवर्स के लिए मैं प्रिंसिपल वैल्यू से ही वैल्यू को उठा रहा हूं। हाँ सर, तो इसका मतलब ये tan इनवर्स को tan से उड़ा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा थीटा, और थीटा को आप लोग किससे रिप्लेस करोगे, आप कहोगे सर साइन इनवर्स x अपॉन a से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया भाई? ठीक है। चीजें थोड़ी सी हैवी चल रही हैं लेकिन आपको बहुत आराम से समझते हुए चलना है भाई। मैंने कहा ग्राफ वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। उन्हीं में से मैं बहुत सारे रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ। ये चीज अगर आप स्किप करेंगे तो आप काफी बड़े नुकसान में रह सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सर ए का प्रेजेंस आ रहा है, तो इसमें आप क्या रखना पसंद करेंगे? मैं इसमें रखना पसंद करूंगा a cos थीटा। सर आपको कैसे पता? बेटा ये प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आपको बताता है कि इस तरीके का फॉर्मूला बनने वाला है। तो मैंने x की वैल्यू क्या रख दी सर, a cos थीटा रख दी। तो a cos थीटा रखने से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पहले तो ये x बाई ए हो जाएगा और इसका लग जाएगा कोसाइन इनवर्स। अच्छा सर,
अच्छा, तो मैं पहले ही आप लोगों को इस इनइक्वालिटी के साथ डील कर लूं ताकि हम लोग बाद में ज्यादा माथापच्ची ना करें और पता चल जाए कि सर प्रिंसिपल वैल्यू में तो डायरेक्टली काट के आंसर दे देंगे। स्मार्टनेस इसी को तो कहते हैं। चलो आगे, हमने कहा कि सर x जो है वो a और -a के बीच में है, हमें ये चीज बनानी है बेटा, ये चीज बनानी है। तो आप कहोगे कि सर अगर मैंने x बाई ए किया तो x बाई ए जो होगा वो 1 और -1 के बीच में हो जाएगा। सर अगर मैंने कोसाइन इनवर्स का x बाई ए किया, कोसाइन इनवर्स का x बाई ए मतलब सर कोसाइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -1 से 1 अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये 0 से पाई के बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। और अगर ये 0 से पाई के बीच में है, अगर ये 0 से पाई के बीच में है तो हम कहेंगे सर थीटा कहां से कहां होगा, सर 0 से पाई के बीच में होगा। सर अभी हम लोग थोड़ा सा शांत रहते हैं, थोड़ा सा, क्यों, आगे सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। चलो, हमने कहा कि सर यहां पर वैल्यू को रख देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा tan इनवर्स में अंडर द रूट में a माइनस ए कॉस थीटा अपॉन में a प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है सर, अगर मैं इनका a कॉमन ले लेता हूं और कैंसल आउट कर देता हूं तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा सर, हाफ एंगल फॉर्मूले को इस्तेमाल किया तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, ऐसे करके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, ऐसे करके एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हमने कहा सर अभी नोटिस करने वाली चीज कौन है कि tan इनवर्स के अंदर tan रखा और tan के अंदर क्या रखा है सर, थीटा बाई 2 रखा हुआ है। हम किसकी इक्वालिटी देख रहे हैं सर, इनइक्वालिटी थीटा की। हमें किसकी देखनी है, थीटा बाई 2 की। तो बेटा अब मैं यहां पर बोलूंगा कि सर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, सर थीटा बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 और 0 के बीच में हो जाएगा। हो गया ना, हो गया सर। फिर अगर मैं 0 से पाई बाई 2 की बात करूं, 0 से पाई बाई 2 की बात करूं तो क्या सर ये वाला रीजन जो कि थीटा बाई 2 की बात हो रही है, क्या ये रीजन tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में आता है? आप कहेंगे हाँ सर ये तो सभी का प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, ये वाला रीजन चाहे किसी का भी ले लो, tan इनवर्स का तो हो ही जाएगा। और अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है तो tan इनवर्स को tan से काट दो तो आपका आंसर हो जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x बाई ए लिख दोगे एंड दिस विल बी योर आंसर। तो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ए x बाई ए यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये बिल्कुल हलवा पूड़ी है, बहुत आसान है, रातों रात आप इस पे कॉन्सेप्ट चमक जाएगा, नहीं भाई मेहनत लगेगी। लेकिन आपको, अगर आप मेरी बोली हुई हर एक बात को फॉलो कर रहे हो कि सर मुझे प्रिंसिपल वैल्यू को देखना है, मुझे प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज ध्यान रखना है, उस हिसाब से चीजें काटनी है, तो अगर ये बातें आप लोग ध्यान रखते हो तो आपको हार्डली 3 से 4 दिन लगेंगे, आप ऐसे सवालों पे मास्टरी कर सकते हो, ये मेरा मानना है। बाकी आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से उसको पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आपकी इच्छा कितनी है इस चीज को डेप्थ के साथ पढ़ने की। तो सबसे पहली चीज सर ग्राफ पढ़ने हैं, जो मैंने आपसे पिछली वाली क्लास में पढ़ा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड देन ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग रखने के बाद हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इनसे भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकना है। और इस तरीके के सवाल आपके क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे सवाल देखे जा चुके हैं, इसमें सिंप्लीफाई लिख देता है और फिर आपको आंसर पता करना होता है कि इनमें से कौन सा होगा, तो चाहिए होगा बाबा, है ना, बात समझ में आती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस शीट में भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाते हैं। एंड भाई बात खत्म, दैट वाज ऑल, यही था हमारे पास सवाल जो बेसिक आइडिया थे। अब इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे फॉर्मूले जो कि आप बहुत मुश्किल से ही याद कर पाते हैं, लेकिन मैं इतने मजेदार तरीके से आपको वो करवाऊंगा कि आप लोगों को नहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बोलोगे सर इसका आंसर तो ये आवेगा, इसका आंसर ये आवेगा, इसका आंसर ये आवेगा। बस उसी तरीके से मस्ती मस्ती में हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को खत्म कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।